We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात कर लेते हैं ट्रंप और पुतिन की। ट्रंप किसी भी हाल में रूस यूक्रेन की जंग को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन जो हैं वो इसके लिए बार बार मनाने के बाद भी तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी अब सार्वजनिक धमकियों तक भी पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि डील मेकर ट्रंप की पुतिन से दोस्ती होने से पहले ही टूटने की कगार पर आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तीखा बयान जारी करते हुए रूस को सीधी चेतावनी दी कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और इसका जवाब अब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बेहद तल्ख लहजे में दे दिया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को लगता है कि इससे बुरा कुछ हो सकता है, इसका मतलब साफ है कि रूस अमेरिका की किसी भी धमकी में आने वाला नहीं है और ना ही वो युद्ध में पीछे हटने के मूड में नजर आ रहा है। तो आगे होगा क्या? क्या रूस और यूक्रेन की जंग रुक पाएगी? क्या ट्रंप और पुतिन के रिश्ते खराब होंगे? इनमें से क्या हो सकता है, निपुण जी बताएंगे। निपुण जी के पास चलते हैं। निपुण जी, क्या नजर आता है आपको? एक तरह जो धमकी, क्योंकि अब खिसियाहट भी इसमें नजर आती है ना ट्रंप की, कि ट्रंप जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं आऊंगा तो 1 महीने में रुकवा दूंगा, 1 दिन में रुकवा दूंगा, मैं होता तो ये जंग होती ही नहीं, और अब लगातार बात कर रहे हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं। उसके बाद अब धमकी भी दे रहे हैं और फिर उसका जवाब भी आ रहा है। क्या लगता है सर इस पर? देखिए, क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अमेरिका की और रशिया की, पुतिन के बारे में हम जैसे देखते हैं, पुतिन 2000 से पॉलिटिक्स में आए हैं, रशिया की राजनीति में फिर वो बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर की तरह तो दिखाते ही हैं, साथ ही टफ लीडर की तरह भी दिखाते हैं। दूसरा कि रशिया के इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आई या पावर में आने से पहले ही उनको एक तरह से मान लीजिए कि मैं ही हूँ सुपर बॉस और मैं जो चाहूंगा दुनिया में वो होगा। पुतिन जो है वो मेरे इशारे पे काम करते हुए दिखाई देंगे। मैं चाहूंगा कि वो रुके तो पुतिन कहेंगे क्या बात कर रहे हैं साहब, हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। लेकिन पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से एक बार भी ऐसा नहीं दिखाया जिससे डोनाल्ड ट्रंप एज रहते दिखाई दे। डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं ना कि चौधरी ट्रंप, मैं बोल रहा हूँ आजकल कि चौधरी ट्रंप बनने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आपका इजराइल हमास का वॉर हो, इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट तनाव हो, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, रशिया और आपका अमेरिका का हो। अब स्थिति क्या है? लेकिन रशिया का कोज ये है कि जितने हिस्से पे हमने कब्जा कर लिया, चाहे वो डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, जो पेरिजिया हो, खेरसान हो, जितने एरिया पे हमने कंट्रोल कर लिया वो हम छोड़ने वाले नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि रशिया का वो नजरिया नहीं जैसा नजरिया हमारा रहा है कि हमने 65 में पाकिस्तान का लाहौर तक कंट्रोल कर लिया, हमने वापस कर दिया। ये नजरिया पुतिन का कभी नहीं रहता। कहते भाई हमने वॉर की, वॉर में हमारी कॉस्टिंग लगी है, कॉस्टिंग का परिणाम है ये, हमने कॉस्ट लगाकर, लागत लगाकर इस जमीन पर कब्जा किया है। उनका सिंपल वॉर का जो एक सिंपल फंडा होता है उस फंडे में वो बात करते हैं। अब यूक्रेन ये कह रहा है कि आप हमारी पूरी जमीन वापस करो। एक तो बात ये है, इसको लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है रशिया। तो जब तक ये बात आप सहमति नहीं बनेगी तब तक बात होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, रशिया का बार बार कहना यह है कि जो हमारा प्रारंभिक कोर्स था, प्रारंभिक कोर्स क्या था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा और ईयू का पार्ट नहीं बनेगा। इस बात का आश्वासन कैसे मिलेगा? जब तक वो आश्वासन नहीं मिलेगा बात बनने वाली नहीं है। उधर यूक्रेन की स्थिति क्या है? वो लगातार इस बात को कह रहा है कि रशिया पे सेशन लगाइए और ज्यादा सेशन लगाइए। तो मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन अभी भी स्थिति को, वास्तविकता को समझ नहीं रहा है। अमेरिका ने आपको फंड कर दिया, अमेरिका ने आपको वेपन दे दिए, लेकिन वेपन से आप लड़ तो लिए। ये तो हो गया, एक था जेलेंस्की, दुनिया में नाम दर्ज हो गया जेलेंस्की का कि हाँ एक देश था, उसका एक लीडर था जिसने रशिया से टक्कर ली। लेकिन नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो आपका यूक्रेन का हुआ है। अब रशिया को तो मैं मान रहा हूँ कि कुछ बिगड़ा है,
उसकी लगातार सेल भी हो रही है, लगातार वो ग्रोथ भी कर रहा है, उसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि जो वास्तविकता है, यूक्रेन को अपने आप को एक बफर स्टेट मानते हुए कि आईएमएफ बफर स्टेट और बफर स्टेट की भूमिका दोनों ही लेकिन क्या के क्या साथ अब चलनी जो सिचुएशन अभी फिलहाल बनी हुई है उससे लगता है कि अमेरिका और रूस में भी कुछ ज्यादा टकराव हो जाएगा, अगर सीधे तौर पर कहें कि पुतिन और ट्रंप के बीच में टकराव हो जाएगा? क्योंकि 2 घंटे बात करने का दावा ट्रंप करते हैं, कह देते हैं कि मैंने मना लिया है, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है। और ये भी खबरें हैं कि ट्रंप तो चाहते हैं कि वो पुतिन से बार बार मिलें, लेकिन पुतिन नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये दैट इज द रियलिटी। यही तो बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो आगे बड़े दावे कर देते हैं, 2 घंटे बात की, पुतिन तैयार है, रेडी है, फिर लोग जाके मीडिया वाले पुतिन के सामने लगाते हैं कि भाई आपकी तरफ से हाँ अच्छी बात हुई है, जस्ट इतना रिप्लाई। और मतलब डोनाल्ड ट्रंप लगे कसीदे पढ़ रहे हैं कि मैं तो मना लिया, ये हो गया, वो हो गया, आई एम द ग्लोबल, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका रशिया का आगे क्या बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक के अंदर हमको एक बड़ी खबर सुनने को ये मिल सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के ऊपर सेशन लगा और काफी टफ, काफी हैवी सेशन लगा दें, जो मुझे उम्मीद लग रही है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का जो टोन बदल रहा है कि भाई मैंने नजर दिखा के बात कर ली, मैंने हर तरीके से हैंडल करके बात कर ली, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो सीधे सीधे टकराव वाली स्थिति ही बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए टकराव वाली स्थिति होगी और रशिया के बहुत ज्यादा अटैक्स मुझे लगता है यूक्रेन पर।